ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसे न्यू गेम में जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर दिया गया। वो शुरुआत में बहुत कमजोर था, पर उसके पास होता है एक सिस्टम, और उस सिस्टम की मदद से वो दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान बन जाता है। उसे देखकर सबकी फटती है। तो चलिए हम इस मानव को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक कार्सल से। वहाँ पर बहुत सारे इंसान मरे होते हैं और कोई कहता है तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अब आ ही गए हो तो मरो। और उसके सामने एक बंदा खड़ा था। वो बोलता है बहुत खूब, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। एंड उसके सामने होता है डीमन किंग। उसके बारे में हमें बताया जाता है यह एक रिंग 7 का मॉन्स्टर है। इसका नाम फर्जा है, किंग ऑफ बर्जुबुर्ग का। तभी वो बंदा तलवार आगे कर कर बोला चुप रहो, तुम्हारा खेल आज मैं यही खत्म कर दूंगा। एंड ये था हमारा मेन कैरेक्टर। इसका नाम जेयू हान है और हम इसे जेयून कहकर बोलेंगे। जेयून तेजी से डेमन किंग की ओर बढ़ता है, इंपीरियल स्वॉर्ड आर्ट का 12वां फॉर्म यूज करते हुए। उसके तलवार में बहुत सारी एनर्जी गैदर हो रही थी एंड वो अटैक करने ही वाला था। तभी उसके सामने स्क्रीन विंडो पॉपअप होता है। उसमें लिखा था तुम्हारा सर्वर कनेक्शन टूट गया, और जेयून का फटके हाथ में आ जाता है। एंड तभी डेमन किंग बोलता है तेरा क्या होगा कालिया, अब तू नहीं बच सकता। और जेयून जब डेमन किंग को अपनी ओर आते देखता है और बोलता है रुको रुको टाइम आउट, और जेयून चिल्लाते रह गया। एंड डेमन किंग उसे एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिया। और फिर इसी के साथ हमारे जेयून का क्वेस्ट यहीं पर फेल हो गया। उसे मिशन मिला था डेमन किंग फर्जा को मारने का। फिर सीन शिफ्ट हो गया रियल वर्ल्ड में। एक रूम में 2 बंदे थे। उनमें से एक बंदा बोलता है अरे जेयून क्या तुम अभी भी गेम खेल रहे हो। तभी एक बंदा बोलता है उसे थोड़ा हिलाओ, और दूसरा बंदा उसे हिलाने लगा और उससे गलती से लाइन का केबल निकल गया। और तभी जेयून गुस्से से उठता है और उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और उससे पूछता है ये किसने किया, किसने मेरा गेम खराब किया। जेयून को गुस्से में देखकर वो बंदा बोलता है मुझे माफ कर दो जेयून। और भाई जेयून डेमन किंग को मारने वाला था, पर इन दोनों ने एंड टाइम पर उसे डिस्टर्ब कर दिया। जेयून को इतने गुस्से में देखकर दूसरा बंदा बोलता है उसे रोको, कोई आप पागल हो गया है। जय उनकी बातें नहीं सुनता और उस बंदे का गला इतनी कसकर दबा रहा था कि उस बंदे का आंखें बाहर आने को हो रहा था। हमें जय के बारे में बताया जाता है मैं शायद अभी किसी गेम के दीवाने सन की इंसान जैसा दिख रहा हूँ। पहले मेरी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। मुझे मेरे हैनम शहर में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला फिक्सर नाम से जानते थे। मुझे लड़कियां बहुत पसंद करती थी और मैं अपना दिमाग पैसे कमाने के लिए ही इस्तेमाल करता था। सच कहूँ तो मैं एक प्ले बॉय था। फिर एक दिन मुझे अचानक ये बात समझ में आई, जिन चीजों से मैं चिपका हुआ था ये सब चीजें कुछ नहीं थी। फिर मुझे एक गेम के बारे में पता चला, गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम था, एक मैसिव सिंगल प्लेयर आरपीजी वर्ल्ड था। मुझे बचपन से ही कहानी सुनने का मौका नहीं मिला। मुझे यह रियल मैजिक जैसा फील हुआ, और यहाँ पर ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स और मॉन्स्टर थे। उनकी कहानी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। एक ऐसा इंसान था जो पैसों के पीछे भागा करता था, फिर मैं बदल गया। इसलिए मैंने इस गेम के लिए पैसे उधार लिए, 1 अरब बॉन्ड, लगभग 8 लाख अमेरिकन डॉलर। इस पैसे से मैंने एक कैप्सूल खरीदा इसमें गेम खेल सकते थे, और उस टाइम मुझे पता नहीं था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। प्रेजेंट में जेयून उस बंदे को पीट रहा था। वो बंदा मार खाते हुए बोलता है जेयून क्या तुम ऐसे ही लोगों को पीटते हो, तुम्हें ये गेम खरीदने के लिए पैसे किसने दिए। जेयून डेविल लुक में बोलता है तो क्या ये बात है, भी तुम्हारी बहुत बार मदद की है। मेरी वाइफ के पीछे तुम गोल्फ खेलने निकल जाते थे, पार्टियां करते थे, और खासकर उस स्ट्रीमर के पीछे तुम 10 साल तक थे। तुमने उसका पीछा किया और इवेंट को भी फॉलो किया और उसके कम्युनिटी का हिस्सा भी बने। जेयुन सब बातें गिनवा रहा था जो उसने उसके लिए किया था। जेयुन की ये सब बातें सुनकर दूसरा बंदा गुस्से से बोलता है किन सिर्फ एक गेम के लिए ने 1 अरब बोन का उधार ले लिया, तुम तो सच में पागल हो। बंदे की बातें सुनकर जेयून उसे तीखी नजरों से देखता है और बोलता है एक बार फिर से बोलना। रली वो बंदा कांपते हुए बोलने लगा मेरा मतलब वो नहीं था। वाकई तुम इस गेम को कर इसकी भरपाई करने की उम्मीद करते हो। फिर हमें गेम का सीन दिखाया जाता है। जेयून पहाड़ में चढ़ते हुए जड़ी बूटियां कलेक्ट करने का मिशन कंप्लीट कर रहा था। वहां पर ड्रैगन और चमगादड़ भी थे, उनसे बचते हुए वो मिशन कंप्लीट कर रहा था। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जेयून अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा था। उसने गेम में बहुत सारे पैसे उड़ा दिए थे। उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। इतने कम पैसे देखकर उसको झटका लगता है। तभी वो बंदा दोबारा आ जाते हैं और जेयून से बोलते हैं अरे यार जेयून तुम हमारे साथ फिर से काम करने लगो, तुम जेयू हान हो हैनम के फिक्सर, बोलकर उसे मनाने लगे। पर जेयून उनकी बातें सुनकर बोलता है मैं नहीं कर सकता, मैं अभी भी इस गेम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है।
और वह क्यूब को देखने लगा। जेयून की बातें सुनकर वो बंदा जेयून को मारने आ रहा था, पर उसके साथी उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगे। फिर हम जेयून को गेम में देखते हैं। वो आगे देखते हुए सोच रहा था, आज तक इस गेम को किसी ने क्लियर नहीं किया, लेकिन मैं करूँगा। इसमें मुझे अपने आप पर बहुत गर्व होगा। तभी वो बंदा उसे फिर से डिस्टर्ब कर दिए और जेयून उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने लगा। वो बंदा बोला, मेरे पैसे का क्या होगा जेयून? जेयून बोला, हवेली पे आ जाना। इतना बोलकर वह गेट बंद कर देता है और गहरी सांस लेता है और मुड़कर फिर गेम की तरफ देखने लगा। ऑल राइट, तो अब गेम शुरू करते हैं। गार्जियन ऑफ ह्यूमैनिटी। बिहार में कैथेड्रल नाम का एक शहर था। वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और बड़े बूढ़े अपना काम कर रहे थे। फिर हमें स्टोर में जेयून ने जिन जड़ी बूटियों को कलेक्ट किया था उन्हें बेचने आया था। जेयून एक आयरन इलेक्टर है, गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके सामने स्क्रीन पर लिखा था उसे डेथ पेनल्टी मिली थी 22 घंटों के लिए, वो खत्म होता है। जेयून बोलता है, अच्छा वो ये डेथ पेनल्टी खत्म हो गया। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और कहता है, मैं इस तरह से पैसे कैसे कमाऊंगा, और वह जड़ी बूटियों को फेंक देता है। पर तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो। जेन पीछे मुड़कर देखता है और वहां पर एक नीले बालों वाली एक एंजल अपेयर होती है। वो बहुत खूबसूरत थी और उसके पास चलकर आ रही थी। जेन उसे देखकर शरीफ बंदा बन जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? एंजल बताती है, मेरा नाम एक्विला है, मैं इस गेम की मास्टर हूँ। जेन एक्विला की बातें सुनकर हंसने लग जाता है और बोलता है, तुम तो अभी एक छोटी बच्ची हो। उसकी बातें सुनकर एक्विला बोलती है, मेरे सर के ऊपर ध्यान से देखो एक रिंग है। ये रिंग सिर्फ एक एंजल के माथे के ऊपर ही होता है। एक्विला की बातें सुनकर जेन और भी हंसने लग जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तुम अचानक से कहीं प्रकट होती हो और खुद को एक्विला बताती हो और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं। तभी एक्विला चुटकी बजाती है और उसके आसपास का टाइम फ्रीज हो जाता है। जेन और उसके बगल के लोग पत्थर के जैसे जम गए और जेन के मन में चल रहा था, ये टाइम को रोकने वाला ट्रिपल एस रैंक का स्किल है। फिर एक्विला बताती है जेन को कि ये कोई स्किल नहीं है, मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए सभी प्लेयर को ऑफलाइन कर दिया। जेन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। एक्विला जेन को बताती है कि आज गेम का 7th एनिवर्सरी है, इसलिए आज न्यू गेम में जाने का रास्ता खुलेगा। एक्विला की बातें सुनकर जेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी एक्विला खुशी से बोलती है, आज दोपहर 12 बजे न्यू वर्ल्ड अनलॉक होगा और एक नए प्लेयर के जैसे तुम इस गेम को भी क्लियर कर सकते हो। जेन नए गेम के बारे में सुनकर बोलता है, मैं फिलहाल इस गेम को तो क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस गेम को क्लियर क्यों ही करूँ। जेन की बातें सुनकर एक्विला उसके कान में बोलती है, जो कोई भी इस गेम को क्लियर करेगा उसे ग्रैंड प्राइज मिलेगा 25 बिलियन बॉन। और अगले ही पल जेन 25 बिलियन बॉन का सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और एक्विला बोलती है, क्या तुम इस गेम को खत्म होते नहीं देखना चाहते क्या? एक्विला मन में सोच रही थी, शायद कोई सुराग मिल जाए इस गेम को खत्म करने का, पर हमें नहीं पता जाता कि वो किस सुराग के बारे में सोच रही थी। और अगले ही पल वो अपने हाथों में कुछ समन करती है। जेन उस चीज को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाता। वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। जेन को देखकर एक्विला बोलती है, अगर तुम न्यू गेम में जाते हो तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट बोनस में दे दूंगी। और अगले ही पल जेन बोनस गिफ्ट ले लेता है। उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। पैसे को देखकर जेन पागल हो जाता है। उसे 3 करोड़ बॉन्ड मिल गए थे। फिर हमें बताया जाता है कि एक्विला ने ऐसे ही 3 बंदों को और इनवाइट किया था और उन 4 में से टॉप पर जेन था। और एक्विला बोलती है, आखिरकार तुम मेरे वीआईपी हो तो तुम्हें इतना पैसा मिलना ही था। जेन को यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे इतने सारे पैसे ऐसे ही मिल जाएंगे। अब तो मैं इस महीने का इंटरेस्ट भी आसानी से भर दूंगा। और वो खुशी से एक्विला से बोलता है, मैं तैयार हूँ, चलो। जेन की बातें सुनकर एक्विला बोलती है, मुझे पता था तुम हाँ ही कहोगे, क्योंकि तुम एक टॉप रैंक के प्लेयर जो हो। एक्विला के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अपना हीरो खुशी से सीना तान के खड़ा हो जाता है। एक्विला एक स्पेल कास्ट करती है और उसके माथे का रिंग ग्लो करने लगता है और उसके पीछे पंख निकल आए थे और स्पेस में दरार खुल गई। सब कुछ इरेज होने लगा। वहां पर उन दोनों के अलावा सिर्फ एक गेट बचा था। एक्विला जेन से बोलती है, वो गेट है नई दुनिया में जाने का रास्ता। जेन को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी गेट हो सकता है जो कहीं भी खुल सकता है। और जेन आगे जाते हुए एक्विला से पूछता है, क्या मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा वैसे ही गेम स्टार्ट हो जाएगा क्या? एक्विला बोलती है, तुम जैसे ही अपना पहला कदम रखोगे वैसे ही गेम स्टार्ट हो जाएगा। एक्विला की बातें सुनकर जेन गेट खोलकर न्यू वर्ल्ड में जाने लगा, पर वो पीछे मुड़कर एक्विला से बोलता है, तुमने जैसा कि कहा था 25 बिलियन बोन तैयार रखना, बोलकर जाने लगा। पर तभी एंड टाइम पर एक्विला बोलती है, अरे हाँ, मैं एक बात तो बोलना भूल ही गई थी, अगर इस गेम में तुम्हारा कैरेक्टर मर जाएगा
फिर वो हंसते हुए बोलती है, तो तुम रियल लाइफ में भी मारे जाओगे। और भाई एक्विला की बातें सुनकर जेन पीछे मुड़कर देखने लगा। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था और बूम, वो तेजी से आसमान से चिल्लाते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसे बहुत चोट आई थी, उसे लगा था ये सिर्फ एक गेम होगा, पर जियोन को बहुत दर्द हो रहा था, रियल वर्ल्ड जैसा। और उसके सामने फिर स्क्रीन विंडो पॉपअप होता है और इस सिस्टम को देखकर बोलता है, मेरे पास अभी भी सिस्टम सचमुच है क्या? और वो गुस्से से एक्विला को गाली देने लगा, उस चुड़ैल ने मुझे यहाँ पर धोखे से भेज दिया। ठीक है, मैं इस गेम को खत्म करने के बाद उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते ही सिस्टम में लिखा था आयरन इलेक्टर गार्जियन का इम्यूनिटी गेम स्टार्ट होता है। फिर हम जेन को देखते हैं। उसे बहुत प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो बिल्कुल हड्डी के ढांचे के जैसा दिख रहा था। वो लगातार एक्विला को गाली दिए जा रहा था और सिस्टम विंडो को देख रहा था। एंड सिस्टम विंडो में बताया जाता है कि उसकी एचपी 20 में से 3 बचा है और माना 3 है और उसके पास कुछ खास एबिलिटी नहीं थी। जेयून अपने सिस्टम को देखकर एक्विला को बोल रहा था, तुमने मुझे एक यूजलेस कैरेक्टर के साथ यहाँ पर छोड़ दिया। इस शरीर के साथ तो मैं 1.5 दिन में ही पानी की वजह से थक गया हूँ। मैं अपनी आगे की जिंदगी कैसे जीऊंगा? पर तभी उसे पानी की आवाज आती है और वो मुड़कर जोर से चिल्लाता है एंड उसी तरफ देखने लग जाता है जिधर से आवाज आ रही थी। वहाँ पर बहुत सुंदर झरना था। उस झरने को देखकर जेन की आंखों में से आंसू आने लगता है। वो खुशी से बोलता है, एक्विला तुमने बहुत अच्छा काम किया इतना रियलिस्टिक गेम बनाकर। और भाई अपना हीरो पहले एक्विला को गाली दे रहा था और एक ही पल में उसकी बढ़ाई भी करने लगा। फिर वो पानी पीने लगा और उसकी एचपी एक एक कर बढ़ रही थी और उसी झरने में एक सुंदर कन्या भी नहा रही थी और वो बिल्कुल अपने हीरो के सामने थी। सुंदर कन्या ने कपड़े नहीं पहने थे। जेयुन पानी पीते पीते उस लड़की को देखता है और उसे इतना सुंदर नजारा देखकर शांति का अनुभव होता है एंड उसके नाक से खून निकलने लगा, जिसकी वजह से सिस्टम में लिखा आ रहा था कि होस्ट अपनी जिंदगी का सबसे हसीन पल देख रहे हैं, इसलिए आपका एचपी 1 से कम होता है। और होस्ट लगातार उस कन्या को घूर रहे हैं और उसे एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा था, आपको आगे देखने के लिए डीएलसी खरीदना पड़ेगा, तभी आप आगे का देख सकते हैं। इसे पढ़ के अपना हीरो चौंक जाता है, पर तभी उसे पीछे से लड़कियां पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुमने डीएलसी खरीदा है? फिर जेन पीछे मुड़कर लड़कियों से बोलता है कितने में खरीदना होगा और यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। लड़कियां जेन की बात सुनकर उसे कैद कर लेती है और जेन को इतनी जोर से फेंका था कि उसका एचपी सिर्फ 1 बचा था और माना 3। अगर एक एचपी भी खत्म हो जाता तो जेन पर लोग सिधार जाता। एंड उसके बगल में एक और बंदे को देखते हैं, उसे भी यहाँ पर कैद कर लिया था और ये कोई लड़कियां नहीं थी बल्कि चुड़ैलें थी। फिर जेन से वही लड़की बोलती है, क्या तुम मुझे और देखना चाहते हो नोटी बॉय? उस चुड़ैल की बात सुनकर जेन बोलता है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? पर वे चुड़ैलें हंसते हुए वहां से निकल जाती हैं और जेन के बगल वाला बंदा जेन से पूछता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी और तुम किस प्राइस की बात कर रहे थे? जेन उस बंदे से बोलता है, मैं तो बस उनसे मजाक कर रहा था, भूल जाओ उसे। और वो बंदा जेन को अपना नाम बताता है, मेरा नाम लियू है, मैं मोस्टर का हंटिंग करता हूँ। फिर जेयून अपना नाम बताता है, मेरा नाम जेयू हान है। और लियू उससे पूछता है, तुम यहाँ पर किस काम से आए थे? लियू उन लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए जेयून को बताता है, मेरी किस्मत खराब थी, मैं पास ही में हंटिंग कर रहा था और मैं भटक गया, फिर गलती से चुड़ैलों के फॉरेस्ट पर पहुंच गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और वो जेयून से पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? जेयून हंसते हुए बताता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मन में बोलता है, मुझे तो सीधा इन्हीं के इलाके पे स्पॉन कर दिया गया। लियू जेयून से बोलता है, खैर जो भी हुआ हो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं आना था। जेयून लियू से बोलता है, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को इजीली संभाल सकता हूँ। जेयून की बातें सुनकर लियू से बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जेयून चुड़ैलों की तरफ देखते हुए बोलता है, आप कोर्स मैं कर लूंगा, लगातार मैं यहाँ पर 3 दिनों से जाकर उनके लिए प्लान बना रहा था। ये हेवेल की 5 चुड़ैल हैं, इन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे हेवेल फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। फिर हमें इनका नाम बताया जाता है, पर्पल कपड़े वाली का नाम है गुंडी, 4 आंखों वाली का नाम है कालचद्दू और हरे बालों वाली का नाम है ओल्ड डैडी, नीले बालों वाली का नाम है पगलेट और लास्ट वाली कन्या का नाम है हुलुलू। और ये इस गेम की शुरुआती बॉस मॉन्स्टर है जिनको मुझे खत्म करना होगा, लेकिन उनके हाथों में 1000 से भी ज्यादा प्लेयर मारे गए हैं, इसलिए वे बहुत खतरनाक हैं। एक बार जब आप उनके तौर तरीकों को जान लेते हैं तो उनसे निपटना बहुत आसान हो जाता है। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। बोलते हुए उन लड़कियों की तरफ देख रहा था और भूखे भेड़ियों के जैसा होठ चाट रहा था और उसके चेहरे को देखकर लियू बोलता है, तुम्हारे फेस को कुछ हो गया है क्या?
फिर जेन पगलेट से बोलता है, तुम अभी तक जिंदा हो क्या? जेन की बात सुनकर पगलेट पीछे मुड़कर उसे देखती है और बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? पर तभी जेन का सिस्टम पॉपअप होता है, उसमें लिखा था तुम पगलेट को ताना मार रहे हो। फिर हंसते हुए जेन बताता है कि मुझे पक्का यकीन है कि हुलुलु ने कहा था वो तुम्हें खत्म करने का प्लान बना रही है। और हुलुलु जेन से बोलती है, मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था। पर तभी हुलुलु को समझ में आता है कि जेन ने पगलेट से क्या कहा। पर तभी पगलेट गुस्से से बोलती है, क्या हुलुलु तुम मुझे मारना चाहती हो? और जेन के सिस्टम में लिखा आ रहा था कि आपने पगलेट को गुस्सा दिलाने में सफल हो गए। फिर पगलेट के बारे में बताया जाता है कि वो पहले से ही हुलुलु से नफरत करती है। और फिर लियो जेयुन से पूछता है, क्या ये सच है? जेयुन लियो को बताता है, मुझे बस इतना पता है कि मैंने उसे ये बोलते हुए सुना था कि वो पगलेट को खत्म करना चाहती है के सारे आइटम्स के लिए। पगलेट गुस्से से हुलुलु से बोलती है, क्या ये सच में तुमने ये सब बोला था? हुलुलु पगलेट को गुस्से में देखकर उसे शांति से बोलती है, क्या तुम सचमुच उस लड़के की बात पर विश्वास कर रही हो? उनको देखकर जेयुन के मन में चल रहा था, चलो भी अब लड़ाई करने लगो। और उसे बहुत पसीना आ रहा था। फिर हुलुलु जेयुन से बोलती है, तुम्हारे पास तो डीएलसी खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रखती। फिर जेयुन का सिस्टम विंडो में बताया जाता है कि आपने हुलुलु को गुस्सा दिला दिया है। फिर हुलुलु के बारे में बताया जाता है कि वो पगलेट के सभी आइटम को चाहती है और भाई दोनों एक दूसरे के सामान के पीछे लगे थे। पर तभी इन दोनों की लड़ाई देखकर ओल्ड डैडी आ जाती है और हुलुलु से बोलती है, तो इसलिए तुम एसिड बम बना रही थी। और ओल्ड डैडी की खासियत ये है कि वो सबका राज जानती है। फिर वहाँ पर गुंडी आ गई और उनसे बोलती है कि खाना कब खाओगे, मुझे बहुत भूख लगी है। और इसकी खासियत हमेशा भूखी रहना है। और उसकी राल टपक रही थी और उसके बाद बची थी कालचद्दू। वो बोलती है, क्या तुम लोग फाइट कर रहे हो? क्या मैं भी इस फाइट में हिस्सा ले सकती हूँ? बोलते हुए उसकी खासियत बताया जाता है, उसे लड़ाई करना बहुत पसंद है और वो सभी को चेयर कर रही थी। फिर अचानक माहौल गर्म हो गया और उन दोनों की लड़ाई होने लगी। दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगी और गाली देने लगी। उनकी लड़ाई देखकर दूर से हमारा हीरो एक चालाक लोमड़ी के जैसा मजे ले रहा था। और फिर उसके सिस्टम में लिखा था, आपने हेवल की 5 चुड़ैलों का मजाक बना दिया है। और जेम्स सुअर जैसा हंस रहा था। जेयुन के कारनामे देखकर लियू बहुत हैरान हो जाता है। जेयुन सोच रहा था, मैंने जैसा सोचा था वैसे ही मेरा प्लान वर्क कर रहा है। वे दोनों लड़ाई कर रही है और उन चुड़ैलों के बारे में बताया जाता है। लोग उन्हें 5 चुड़ैले कहते हैं, जैसे कि वो दोस्त हैं, लेकिन वे अपनी जान बचाने के लिए भी एक दूसरे की मदद नहीं करते। और दोनों की लड़ाई देखकर बाकी की चुड़ैलें मजे ले रही थी। और किसी भी प्लेयर को ये बात नहीं पता होती है और वे बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इन चुड़ैलों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना काफी आसान है। और फिर जेन लियो से बोलता है, इस वक्त उनका ध्यान हम पर नहीं है, तो यहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। और लियो जेन से बोलता है, तुम तो बिल्कुल अलग ही हो यार। और जेन का रस्सी काट देता है और वो दोनों बाहर निकल ही रहे थे, लेकिन जेन उन लड़कियों की लड़ाई देखकर रुक जाता है और बोलता है, क्यों न इनको थोड़ा सबक सिखा दूं। और जिस कारपेट पे वे लड़ाई कर रही थी उसे पकड़कर हवा में उछाल देता है और पांचों लड़कियां गर्म पोट पर गिर गई। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर जेन एक्साइटेड होकर इशारा करता है, बाहर निकलने का रास्ता उधर है। और तेजी से दोनों बाहर जाने लगे। तभी एक सांप तेजी से जेन की तरफ आ रहा था और उसके पैर को जकड़ लिया और उसे नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था, आपका मूवमेंट स्पीड कम होता है, आपको पगलेट ने पकड़ लिया। और पगलेट बोलती है, अगर मैं मर गई तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। और उस सांप ने जेन को जमीन पर गिरा दिया और उसे काटने की कोशिश कर रहा था, पर जेन जैसे तैसे बच रहा था। मेरा शरीर बहुत कमजोर है, मैं कैसे बचूंगा? पर तभी ल्यू बोलता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और अपनी तलवार निकालकर जोर से वार करता है और एक ही बार में सांप को मार देता है। एंड जेयुन से बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जेयुन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और पूछता है लियो से, क्या तुम्हारे पास धनुष है? जेयुन की रिक्वेस्ट सुनकर लियो बोलता है, क्या तुम्हें तीर कमान भी चलाना आता है? और अगले ही पल जेयुन के हाथ में धनुष को देखते हैं और उसके सिस्टम पे लिखा था, इसका डैमेज 15, रेंज 30 फीट है। फिर निशाना लगाते हुए जेयुन बोलता है, मुझे थोड़ा बहुत चलाना आता है। और वो एक घड़े को निशाना लगा रहा था और उस घड़े के नीचे वही 5 चुड़ैलें थी। पर तभी वो तीर छोड़ देता है और अगले ही पल वो घड़ा फूट जाता है। सब लोग उसी घड़े को देख रहे थे और हुलुलु बोल रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी
बात सुनकर पगलेट पूछती है आखिर इसमें क्या था। हुलुलु उस घड़ी को फूटते देख बहुत जोर से चिल्लाती है ये तो एसिड बॉम्ब है। हुलुलु की बात सुनकर सब लोग बहुत घबरा जाते हैं, उनके पटके हाथ में आ जाती है और एसिड का एक बूंद उड़ते उड़ते किसी चीज से मिलने वाला था और सब लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं और अगले ही पल एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। उस धमाके से एक पत्थर सीधे उड़ते उड़ते जेयून के सिर पर गिरता है, जिसके बाद लियो बोलता है क्या हमने उन्हें खत्म कर दिया। जेयून बोलता है शायद हाँ, और अगले ही पल जेयून को नोटिफिकेशन आने लगते हैं। उसमें लिखा था आपका अचीवमेंट अनलॉक होता है विचेस को ढूंढने का, और आपने हुलुलु को डिफीट किया, पगलेट को डिफीट किया, कालचद्दू को डिफीट किया, आपने ओल्ड डैडी को डिफीट किया और आखिरी में था गुंडी गुंडी को डिफीट किया, जिसके वजह से आपको 3,23,760 एक्सपीरियंस पॉइंट और 5,000 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं। जेन सिस्टम को देखकर बहुत खुश हो रहा था और बोलता है फाइनली वे मारे गए। मैंने एक लेवल में ही रहते हुए बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। अब बस मुझे एक चीज की ही जरूरत है। लियो जेन से बोलता है मेरा तो आज यहीं पर खेल खत्म होने वाला था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और मैं थैंक्स के तौर पर तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। जेन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी नजर जब पोटली पर जाती है तो उसके सिस्टम में बताया जाता है कि ये एक ड्रैगन फ्रूट है। जेन उस फ्रूट को देखकर बहुत खुश होता है, मुझे नहीं लगा था कि ये यहाँ पर मिल जाएंगे। और वो लियो से बोलता है क्या तुम सचमुच मुझे ये देना चाहते हो। लियो बोलता है मुझे ये चुड़ैलों के अड्डों से मिला था, मुझे लग रहा था कि यह कोई कीमती चीज होगा, इसलिए मैंने वहां से इसे ले आया। और भाई लियो जब तक बोल ही रहा था जब तक अपना हीरो उसके हाथ से ड्रैगन फ्रूट छीन लिया था और उसे बोलता है धन्यवाद ये देने के लिए, और सीधे मुंह में डाल लेता है। लियो को लगा था कि जेन उसमें से ड्रैगन फ्रूट कम लेगा, पर उसने एक ही झटके में पूरा खा गया और वो देखता ही रह गया। फिर हम जेन को देखते हैं, सारे फ्रूट खाने के बाद वो बिल्कुल गोकू जैसा दिख रहा था और जोर से रोर करता है। उसके अंदर बहुत सारी पावर आ गई थी और उसे नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा था आपने जो फ्रूट खाए हैं उसकी वजह से आपको ड्रैगन की बोन्स मिलते हैं, और उसकी एचपी 220 पर पहुंच गई और उसका स्टेटस बहुत बढ़ गया। एचपी 200 प्लस, स्ट्रेंथ 100 प्लस, एजिलिटी 120 प्लस, वेटेलिटी 150 प्लस, ये सब बढ़ गए थे। जेयुन अपने स्टेटस को देखकर बोलता है अगर मैं नॉर्मल तरीके से बढ़ाता तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, पर मेरा तो जैकपॉट लग गया। और जेयुन को इतना खुश देखकर लियो बोलता है क्या तुमने कभी मॉन्स्टर को मारने का सोचा है। लियो की बात सुनकर जेन कुछ खास रिप्लाई नहीं देता है और अगले पल अपना सिस्टम को देखने लग गया और उसमें लिखा था मॉन्स्टर हंटिंग पाथ अनलॉक, और यहाँ से हमारे जेन का जर्नी शुरू होता है। तो गाइज ये है पार्ट 3 और आपने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो जाओ उसे देखो, तभी मजा आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जेन को देखते हैं, वो अपना मुंह पोंछते हुए बोल रहा था मेरे पास अभी बहुत काम है, और जेन को इतना बिजी देखकर लियो बोलता है ठीक है फिर तुम्हें बहुत काम है इसलिए मैं चलता हूँ। फिर जेन अपने सिस्टम में गौर से देख रहा था, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी और जेन सोचता है मैं अभी भी किसी क्लास में नहीं हूँ, तब तक मैं क्या करूँगा सोचते हुए वो अगले ही पर लियो को रोकता है और उससे बोलता है मैं सिर्फ 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करूंगा। लियो बोलता है ठीक है फिर, और यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट होता है। फिर दोनों को जंगल में देखते हैं। लियो और जेन जंगल के अंदर जा रहे थे। लियो जेन से बोलता है आज हम लुका छुपी खेलेंगे, तुम जहाँ चाहो छुप सकते हो, मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। जेन सोच रहा था ये किस तरह की ट्रेनिंग है जो शिकार करने में काम आएगा, मुझे नहीं लगा था कि ट्रेनिंग इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। जेन वहां से जाते हुए बोलता है ये मुझे कम आंक रहा है, इसको बताना पड़ेगा, और अपना हीरो तेजी से जंगल के अंदर चले गया। उसके मन में चल रहा था मैं इस जंगल को अच्छी तरीके से जानता हूँ, और वो तेजी से छलांगे लगाते हुए जाने लगा। घने पेड़ों की वजह से किसी को भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसे जंगल में जहरीले मशरूम और जंगली भेड़िए जो उन विचेस से ज्यादा खतरनाक है। अपने हीरो ने सभी चीजों को अच्छे से याद कर लिया था, और उसका शरीर ड्रैगन फ्रूट की वजह से उसका स्ट्रेंथ और उसका सभी एबिलिटी के बढ़ जाने से उसका शरीर बहुत हल्का हो गया था। वो मुझे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकता। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं वो किसी को देखकर निराश हो गया। उसे लियो ने ढूंढ लिया था और जेन से बोलता है पिकाबू मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया। लियो बोलता है जेन से तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें 100 में से 60 पॉइंट देता हूँ। और मन में चल रहा था ये बच्चा काफी मेहनती है, मुझे बहुत टाइम हो गया है इसके जैसे टैलेंट को सिखाए हुए, और वो अपने जेन की तारीफ कर रहा था। जेन को वहां से जाते देख लियो बोलता है तुम अपना बेस्ट दो। जेन लगातार ट्रेनिंग करने लगा। फिर हमें बताया जाता है कि जेन ने हिडन क्वेस्ट हंटर कंप्लीट कर लिया है, और वो लगातार एक के बाद मिशन कंप्लीट कर रहा था। उसके सिस्टम में देखते हैं उसने बहुत सारी स्किल अनलॉक कर ली थी। मास्टर क्लास अनलॉक, जड़ी बूटी बारे में जानकारी, और स्वॉर्डमैनशिप स्किल, स्किल ऑफ सर्वाइवर,
मस्केट शूटिंग स्किल और लास्ट में था मॉन्स्टर ट्रैकिंग और उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल 1 पे थी। और हमें सीधे 3 महीने बाद का सीन दिखा जाता है। जंगल में एक कैंप लगा हुआ था, वहां पर जेन की ट्रेनिंग चल रही थी। लियो जेन को इतना तेजी से इम्प्रूव होते देख उसकी तारीफ करता है और जेन लियो से बोलता है तुम तो छिपने में माहिर हो ना, तो जाओ तुम छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जेन की बात सुनकर लियो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, अगर तुम मुझे 1 घंटे में नहीं ढूंढ पाए तो शाम की पार्टी तुम्हारी तरफ से। और जेन से ऑल द बेस्ट बोल के वहां से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जेन कुत्ते के जैसा ढूंढ रहा था, फिर हम जेन को देखते हैं वो पहाड़ पर चढ़ रहा था और बोलता है मुझे बहुत सालों बाद ऐसा कोई स्टूडेंट मिला है, इसलिए मैं कोई आसान जगह पर छुप जाऊंगा और मुझे ढूंढकर उसे अच्छा लगेगा। और उसी के नीचे हम जेन को देखते हैं, वो बिल्कुल लियो के नीचे था और उसका पैर पकड़कर बोला पिकाबू मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी जल्दी मुझे कैसे ढूंढ लिया। और फिर लियो घने पेड़ों के बीच में छिप गया। फिर भी जेन ने उसे ढूंढ लिया। उसने सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग की है और उसकी इस प्रोग्रेस को देखकर लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो झाड़ियों में छिप जाता है, पर वहां भी जेन उसे ढूंढ लिया। फिर वो पेड़ों पर चिपक गया बिल्कुल गिरगिट के जैसा, पर जेन ने उसे वहां भी ढूंढ लिया। लियो ने इस एबिलिटी को सीखने के लिए पूरे 5 साल लगाया था, तब जाकर उसने मास्टरी की थी। और वो किसी शांत केव में आहिस्ता आहिस्ता छुपने जा रहा था। वो इतना डर गया, उसे यही लग रहा था मुझे इस शांत जगह पर ढूंढना नामुमकिन है, यह एक सोते हुए शैतान का घर है। पर तभी किसी के चलने की आवाज आती है और ये था हमारा हीरो। और वो बोलता है गार्डियन का इम्यूनिटी नंबर 1। वो पीछे से लियो के कंधे पे हाथ रखता है। जेन के आने की उसे भनक तक नहीं लगी थी और वो इतना डर गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। जेन लियो से बोलता है तो मैं पास हो गया हूँ। लियो उसका तारीफ करने लगा कि तुम बहुत ही इनक्रेडिबल हो, तुमने सिर्फ 3 महीने में ही सब कुछ सीख लिया। जेन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब आपकी वजह से हुआ है। जेन की इतनी बड़प्पन देखकर लियो बोलता है तुम में काफी पोटेंशियल है, तुम जल्दी ही सीख जाते हो जेयुन। फिर हम पहले का सीन देखते हैं। जेन अपने सिस्टम के साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वही उसका मास्टर है और उसने अपनी रेंज स्किल को लेवल 5 पर कर लिया उन ईएक्सपी पॉइंट की मदद से जो सिर्फ विचेस को खत्म करने से मिला था। सिस्टम की मदद से ही कर पाया हूँ। लियो जेन की बड़ाई कर रहा था, मैंने तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं देखा, तुम्हारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो अब क्या करने वाले हो तुम जेयुन? जेयुन बोलता है मेरी प्रायोरिटी है पैसा, हर चीज पैसे से मिलती है, अगर पैसा नहीं तो कुत्ता भी मुझ पे चला जाएगा। तो मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इतने कि मैं अंबानी को भी फेल कर दूं। जेयुन की बातें सुनकर लियो बोलता है मेरा एक दोस्त है, वो भाड़े के सोल्जर के रूप में काम करता है, शुरुआत वहीं से करो। जिन बोलता है ये तो काफी अच्छा प्लान है, भाड़े के सोल्जर शुरुआती दौरान में पैसे कमाने का अच्छा तरीका है, इससे मुझे काफी फ्रीडम मिलेगा और मेरा लक अच्छा हुआ तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा। द गार्डियन। और अगले ही पल लियो से हाथ मिलाता है और बोलता है ये तो बहुत अच्छा प्लान है। लियो बोलता है तो तुमने फैसला कर लिया। लियो उसे एक बैज देता है, ये तुम्हारी मदद करेगा सोल्जर के तौर पर। इससे पहले मैं यूज किया करता था और उसे गुड लक विश करके वहां से जाने लगा। और वो बोला अपना ध्यान रखना जेयुन। जेयुन अपने बैज को देखकर बहुत खुश था, मैंने विचेस को भी हरा दिया और एक क्लास भी ले ली, मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो एक अच्छी एंडिंग होगी। और उसे एकविला की बात याद आती है, उसने बोला था कि तुम क्या गेम का एंडिंग नहीं देखना चाहते, शायद कोई सुराग मिल जाए। जिन अपने सिस्टम में देखता है उसे लॉग आउट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था और बोलता है ये तो सिर्फ मौत का खेल है, मैं किसी भी टाइम मर सकता हूँ, ये डर भी एक हथियार है। और वो खुद को शांत करके बोलता है तुम बस थोड़ा इंतजार करो एकविला, मैं इस गेम का अंत ढूंढ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और एक स्क्रोल पे लिखा था आपका हिडन क्वेस्ट हंटर ट्रायल कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका नया क्वेस्ट अनलॉक होता है, मशीनरी इनलाइनमेंट। फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, वहां पर एकविला चेयर पर बैठकर हमारे जेन को देख रही थी और जो से हंसते हुए बोलती है क्या तुमने विचेस को ऐसे हराया, ये तो काफी मजेदार है। और वो अपने जेन पर नजर रख रही थी, पर तभी वहां पर एक और एंजल की एंट्री होती है। वो एकविला के पास आ रही थी और बोलती है क्या ये वही है, ये तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लगता, तो इसे क्यों देख रही हो। एकविला बोलती है क्या वो तुम्हें पसंद है या नहीं। एकविला के सामने दो बड़े बड़े संतरे वाली ब्यूटीफुल गर्ल थी, इसका नाम बलपुरुना है और हम इसे रूना बोलेंगे। रूना उस छोटी बच्ची से बोलती है मैं एक डिवाइन फेरी हूँ, मैं ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती हूँ, मैं उन्हें उस नजरिए से नहीं देखती। छोटी बच्ची बोलती है आपको वो बहुत पसंद आएगा, वो क्यूट दिलेर और गुड लुकिंग है। रूना उससे देखती है और उसके मन में चल रहा था न जाने कब ये छोटी बच्ची बड़ी होगी। एकविला रूना से बोलती है शायद आप कुछ ज्यादा ही सीरियस है, तुम पहले काफी मजेदार थी। रूना उसके बातों पर ध्यान नहीं देती और उससे बोलती है क्या तुमने उसका कर्ज चुका दिया है क्या। एकविला बोलती है मैंने उसका पहले ही इंतजाम कर लिया,
रूना बोलती है, क्या उसे पता नहीं कि उसका पहले ही कर्ज चुका दिया गया, तो फिर उसे वहां क्यों भेजा? तुम सचमुच बहुत क्रूएल हो एकुला। एकुला हंसते हुए बोलती है, मुझे ये सब करने में मजा आता है। तुम बस उसे एक बार देखो, वो इस लाइफ से कितना खुश है। रूना बोलती है, मुझे विश्वास है तुम पर, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो। एकुला बोलती है, थैंक्स कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। एकुला की बातें सुनकर रूना बोलती है, तो मुझे बताओ, क्या वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा है या वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक मनोरंजन का साधन? रोना की बातें सुनकर एकुला बोलती है, मुझे लगता है कि वो लंबे टाइम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और उसे जेन को देखकर काफी मजा आ रहा था और वो उस पर नजर रख रही थी।